हाइड्रोजन हर जगह है। यह यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। बहुत से लोग मानते हैं कि क्लीन एनर्जी फ्यूचर की हाइड्रोजन के पास है। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या FCEVs दिखने में स्लीक और फ्यूचरिस्टिक होते हैं। ये जीरो एमिशंस का वादा करते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में हाइड्रोजन को लेकर एक तरह का एक्साइटमेंट है। गवर्नमेंट्स और कंपनीज हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या हाइड्रोजन ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है? चलिए थोड़ा और जानते हैं। सारा हाइड्रोजन एक जैसा नहीं होता। हम हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं, उससे एनवायरमेंटल इंपैक्ट पता चलता है। ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर और विंड पावर से बनता है। यह सबसे क्लीन ऑप्शन है। लेकिन ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस से बनता है। इस प्रोसेस में एटमॉस्फेयर में हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ब्लू हाइड्रोजन इन इमिशंस को कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी यह फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर होता है। हाइड्रोजन के अपने फायदे हैं, लेकिन दूसरे प्रॉमिसिंग ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करना भी जरूरी है। सॉलिड स्टेट बैटरीज, बायोफ्यूल्स और सिंथेटिक फ्यूल्स सस्टेनेबल फ्यूचर की रेस में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स बनकर उभर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजीज अपने यूनिक एडवांटेजेस के साथ आते हैं और हमारे दुनिया को पावर देने के तरीके को बदल सकते हैं। हर साल होने वाला फ्यूल्स ऑफ द फ्यूचर कॉन्फ्रेंस इन कटिंग एज इनोवेशंस को शोकेस करता है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इकट्ठा होकर हर टेक्नोलॉजी के मेरिट्स पर डिस्कस और डिबेट करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कल्पना कीजिए जो एक बार चार्ज करने पर ज्यादा दूर तक चले, जल्दी चार्ज हो और ज्यादा समय तक चले। सॉलिड स्टेट बैटरीज इसे हकीकत बनाने का वादा करते हैं। कन्वेंशनल लिथियम आयन बैटरीज जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं, उनसे अलग सॉलिड स्टेट बैटरीज सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं। इस बेसिक डिफरेंस की वजह से ये काफी एडवांटेजेस के साथ आते हैं। सॉलिड स्टेट बैटरीज ज्यादा एनर्जी डेंसिटी ऑफर करते हैं, मतलब ये सेम स्पेस में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। ये ज्यादा सेफ भी होते हैं क्योंकि इनमें फ्लेमेबल लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स का रिस्क नहीं होता। पांचवा भाग, कुदरत की ताकत, बायोफ्यूल्स का बढ़ता प्रभाव। प्लांट्स और आल्गे जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज से मिलने वाले बायोफ्यूल्स फॉसिल फ्यूल्स के सस्टेनेबल अल्टरनेटिव हैं। इन्हें एग्जिस्टिंग व्हीकल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज किया जा सकता है, जो इन्हें नियर टर्म के लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाता है। खास तौर पर एल्गे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ये तेजी से ग्रो करते हैं, इन्हें कम लैंड यूज की जरूरत होती है और इन्हें अलग अलग एनवायरनमेंट्स में कल्टीवेट किया जा सकता है। बायोफ्यूल्स एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ एक कदम है, जहां वेस्ट प्रोडक्ट्स को वैल्यूएबल रिसोर्सेज में बदला जाता है। छठा भाग, क्लीन एनर्जी बनाना, सिंथेटिक फ्यूल्स। आज हम जानेंगे कि सिंथेटिक फ्यूल्स क्या होते हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं। सिंथेटिक फ्यूल्स, जिन्हें इलेक्ट्रोफ्यूल्स भी कहा जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करके बनाए जाते हैं। ये फ्यूल्स ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स का एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है। पावर टू एक्स नाम के प्रोसेस के जरिए सोलर, विंड या हाइड्रो पावर से मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को सिंथेटिक फ्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट किया जाता है। फिर हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर सिंथेटिक फ्यूल्स बनाया जाता है। ये फ्यूल्स केमिकली गैसोलीन या डीजल जैसे ही हो सकते हैं, लेकिन ये कार्बन न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब है कि इन फ्यूल्स के कंबस्टन से एटमॉस्फेयर में कोई एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाती, जिससे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम होते हैं। इस टेक्नोलॉजी में उन सेक्टर्स के लिए बहुत संभावनाएं हैं जिन्हें डिकार्बनाइज करना मुश्किल है, जैसे कि एविएशन और शिपिंग। इन सेक्टर्स में ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग बहुत अधिक होता है और इमिशंस को कम करना एक बड़ी चुनौती है। सिंथेटिक फ्यूल्स इन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। सिंथेटिक फ्यूल्स संभवतः एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, जिससे क्लीनर फ्यूचर में शिफ्ट करना आसान हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें नए इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करने की जरूरत नहीं होगी। हम एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस, स्टोरेज फैसिलिटीज और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स का उपयोग कर सकते हैं, जिससे ट्रांजिशन कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाएगा। सिंथेटिक फ्यूल्स का ग्लोबल इम्पैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को इफेक्टिवली इंटीग्रेट करके हम ग्लोबल एनर्जी डिमांड्स को सस्टेनेबली मीट कर सकते हैं। ये फ्यूल्स न केवल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स प्रदान करते हैं, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी
और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी योगदान कर सकते हैं। फ्यूचर में सिंथेटिक फ्यूल्स के क्षेत्र में और भी इनोवेशंस और एडवांसमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट के जरिए हम इन फ्यूल्स को और भी एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। इससे ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप में एक सिग्निफिकेंट बदलाव आ सकता है। अंत में सिंथेटिक फ्यूल्स हमें एक क्लीनर और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जा सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली और इकोनॉमिकली वायबल हो। सिंथेटिक फ्यूल्स इस विजन को रियलिटी में बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 7वां भाग, द ग्रीन शिफ्ट, एक ग्लोबल जरूरत। आज हम एक ऐसे मोर्चेट पर खड़े हैं जहां हमें अपने भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत है। ग्रीन एनर्जी फ्यूचर में शिफ्ट करना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, यह एक जरूरत है। यह शिफ्ट न केवल हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए है, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए भी है। क्लाइमेट चेंज एक गंभीर ग्लोबल चैलेंज है और इसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंसी कम करना बहुत जरूरी है। अगर हम अभी कदम नहीं उठाते तो हमारे ग्रह को अपूरणीय क्षति हो सकती है। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हाइड्रोजन और उसके ऑल्टरनेटिव्स जैसे क्लीन एनर्जी सोर्सेज पर शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। यह न केवल हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा, बल्कि यह नई नौकरियों और आर्थिक अवसरों को भी जन्म देगा। इस ट्रांजिशन के लिए एक साथ मिलकर ग्लोबल एफर्ट की जरूरत होगी, जहां गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स एक कॉमन गोल के लिए साथ काम करें। हमें न केवल नीतियों में बदलाव की जरूरत है, बल्कि हमें अपनी जीवन शैली में भी बदलाव लाना होगा। हमारे प्लैनेट का फ्यूचर हमारे कलेक्टिव एक्शन पर निर्भर करता है। अगर हम सभी मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएं, तो हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह समय है कि हम अपने ग्रह के लिए जिम्मेदारी लें और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर कदम बढ़ाएं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर को अपनाना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग करना और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रोत्साहित करना कुछ ऐसे कदम हैं जो हम सभी उठा सकते हैं। यह छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इस बदलाव के महत्व के बारे में शिक्षित करना होगा। सस्टेनेबिलिटी और कंजर्वेशन के बारे में जागरूकता फैलाना और उन्हें इन प्रयासों में शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ग्लोबल इंपेरेटिव है और हमें इसे एक साथ मिलकर पूरा करना होगा। इनोवेटिव ग्रीन टेक्नोलॉजीज और ग्लोबल कोऑपरेशन के माध्यम से हम एक सस्टेनेबल और प्रॉस्परस फ्यूचर की ओर भी आ सकते हैं। 8वां भाग, इंडियाज ग्रीन इंजन अपॉर्चुनिटीज और इनिशिएटिव्स। इंडिया, जहां रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन में लीड करने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट ने क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जिनमें नेशनल हाइड्रोजन मिशन और फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम स्कीम शामिल है। ये इनिशिएटिव्स रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। 9वां भाग, पावरिंग द फ्यूचर, ग्रीन रेवोल्यूशन में आपका रोल। फ्यूचर उन्हीं का है जो हमारे क्लाइमेट क्राइसिस की अर्जेंसी को समझते हैं और सॉल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल चैलेंज है और इसे एड्रेस करने के लिए हमें कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। आप, यंग जनरेशन के पास सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने की पावर है। आपके पास वो एनर्जी, क्रिएटिविटी और डिटर्मिनेशन है जो इस दुनिया को बदल सकती है। क्लीन एनर्जी की दुनिया को एक्सप्लोर करो और जानो कि कैसे रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो पावर हमारे प्लैनेट को बचा सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में जानो और देखो कि कैसे इनोवेशंस जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। और पॉसिबिलिटीज के बारे में क्यूरियस रहो। हर नई डिस्कवरी, हर नया इन्वेंशन हमें एक स्टेप क्लोजर ले जाता है, एक ग्रीनर फ्यूचर की ओर। ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में आपका पैशन और इनोवेशन बहुत जरूरी है। आपके इनोवेटिव आइडियाज और सॉल्यूशंस ही हमें सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जा सकते हैं। आप चाहे स्टेम फील्ड्स में करियर बनाएं और रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरमेंटल साइंस या सस्टेनेबल इंजीनियरिंग में काम करें, सस्टेनेबल पॉलिसीज के लिए एडवोकेट करें और गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस को इंकरेज करें कि वो ग्रीन पॉलिसीज अडॉप्ट करें या अपनी डेली लाइफ में कॉन्शियस चॉइसेस करें।
जैसे कि रिसाइकलिंग, एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का यूज करना, आपके एक्शंस मैटर करते हैं। हर छोटा कदम, हर छोटी कोशिश एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। साथ मिलकर हम आने वाली जनरेशन्स के लिए एक क्लीनर, ग्रीनर और ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। एक ऐसा फ्यूचर जहां हर कोई नेचर के साथ हार्मनी में रह सके और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस ब्यूटीफुल प्लैनेट का आनंद ले सकें।